बहुप्रतीक्षित मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जिसको पहले होना चाहिए था, उसकी घोषणा चुनाव आयोग ने किया है। उस घोषणा का हमने स्वागत किया है और हमारे देवतुल्य मतदाताओं ने स्वागत किया है, क्योंकि बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं रहा। तो ये लोगों ने स्वागत किया है और कल 15 तारीख को मुहूर्त, हम तो मुहूर्त में विश्वास करते हैं ना, पंडित जी से मुहूर्त पूछा और मुहूर्त के आधार पर उन्होंने बताया। तो कल 15 तारीख को अजीत प्रसाद नामांकन दाखिल करेंगे और उस नामांकन में हमारे इंडिया गठबंधन के नेता, समर्थक, कार्यकर्ता, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी को, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी को, जिस तरह से हमको मिल करके इंडिया गठबंधन ने जिताया है, उसी तर्ज पर सब एकजुट एक राय होकर के जिले के हमारे सभी समाजवादी पार्टी के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक और उसी तरह से कांग्रेस के सारे नेता, सारे समर्थक एकजुट एक राय होकर के, जैसे पानी में चीनी डाल दी जाती है तो घुल जाती है, इसी तरह घुल करके पूरी मजबूती के साथ चुनाव जिताएंगे और पर्चा दाखिला में भी रहेंगे। पर्चा दाखिला हमेशा हम साधारण तौर पर करते हैं, हम कभी दिखावा पर नहीं करते, ना कोई जलूस निकालते हैं। तो जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं और जिस तरह से हम करते रहे हैं, उसी तरह से अजीत प्रसाद का भी नामांकन होगा। अब कल देख लीजिएगा, कल कै सेट से दाखिल होता है, तो कल तो पता चल जाएगा दाखिल। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर में जातीय समुदाय को टारगेट किया है। अवधेश प्रसाद के जिसे लड़के अजीत प्रसाद पासी, चंद्रभान पासी को एक साथ जोड़ने का काम किया। ऐसा है, हम जहां भी चुनाव लड़े हैं, चाहे सोहवल में लड़े हो, यहां से हम 7 बार जीते हैं, और चाहे मिल्कीपुर लड़े हैं, हम 12 में जीते, 22 में जीते और ये भी एमपी में जीते हैं। तो हमारे सामने एमएलए के चुनाव में वो चूंकि अनुसूचित जाति का क्षेत्र रिजर्व है, तो रिजर्व उम्मीदवार लड़ते हैं, तो रिजर्व लड़ते हैं, तो उसमें कोई, अरे भाई रामू प्रियदर्शी जी हैं, बीजेपी के बहुत कट्टर नेता हैं, समर्थक हैं, उनकी भी चर्चा थी टिकट मिलेगा, वो लड़े हैं और तीसरे नंबर पर रहे हैं, हारे हैं।